हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक क्वेश्चन है बाइनरी सर्च का। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो कि बाइनरी सर्च पहले पढ़ रखे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना कि हम डेवलपमेंट करियर में डेवलपमेंट करते हुए रहते हैं लेकिन डीएसए नहीं आता रहता है। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं लेकिन लॉजिक बिल्डिंग हमारा कमज़ोर होता है। तो उस केस में अ, अ, में होता क्या है कि आप बेसिक चीज़ों को पढ़ते हो, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके लीड कोड पे, कोड फोर्सेस पे, जीएफसी पे प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक है बाइनरी सर्च का। ठीक है, तो अगर बाइनरी सर्च आप नहीं पढ़े हो तो जा करके थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया ले लो कि क्या होता है बाइनरी सर्च। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक है, तो कह रहा है कि एक इंटीजर एरे नम्स है। ठीक है, आपके पास एक एरे नम्स है विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इंटीजर टारगेट राइट द फंक्शन टू सर्च टारगेट इन द नम्स एंड इफ द टारगेट एग्जिस्ट then return its index, otherwise return -1। ठीक है, ठीक है, तो ये करना है कि देखो एक तुम्हारे पास एरे दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये एरे, ठीक है, ठीक है, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में ये दे दिया है। यहाँ पे कई बार होता है क्वेश्चन आएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो जब नहीं रहेगा तो याद रखना कि एरे डॉट सॉर्ट करके एक मेथड होता है, ये हमेशा याद रखना। एक सिंपल सा तरीका है, एरेज डॉट सॉर्ट करोगे और इसमें उस नम्स को पास कर दो। ठीक है, तो ये जो एरे आए, अब जो एरे नम्स होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट कर देता है नम्स को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉर्टेड बता रहा है तो आपको सॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 9 को सर्च करो, तो 9 यहाँ पे टारगेट एलिमेंट है। ठीक है, तो 9 जैसे ही आप सर्च करोगे तो देखो ये क्या होता है ना कि भाई ऐसे समझो कि कॉलेज की लाइन है। ठीक है, आज मैं लड़कों को लेकर के थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एक लड़की है, अब वो क्या कर रही है कि एक बहुत लंबा लाइन है जिसमें लड़कों की कतारें हैं और क्लास का ही हो सकता है। अब उसका उसमें बॉयफ्रेंड है। ठीक है, किसी ने कह दिया कि नंबर लाइन नंबर 10 में उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है। ठीक है, तो वो कैसे सॉर्ट करेगी। अब वो लाइन 100 लोगों का है। जैसे अब छोटे क्लास में क्या होता था, प्रार्थना होता था, सुबह सुबह हम जाते थे नहा धोआ के स्कूल, तो प्रार्थना होता था। तो प्रार्थना के टाइम पे लंबी लंबी लाइनें होती थी। एक क्लासरूम में मान लो कि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे का लाइन होता था। ठीक है, लड़कियों को आगे लगाया जाता था, फिर उसके बाद लड़के ही लगते थे। तो अब मान लो कि किसी को अब बहुत सारा ऐसा बच्चा और लड़का लोग होता था कि लेट से आने वाला लड़का होता था। ठीक है, तो मान लो कि आपका बॉयफ्रेंड है और वो हमेशा लेट से आता है, मतलब कोई लड़का है नॉर्मली आप ले लो कि वो लेट से आता है। ठीक है, अब लेट से आता है तो ऐसा तो है नहीं, आपको आइडिया होगा कि किस लाइन में लगा है, कहाँ लगा है। हो सकता है कोई पीछे कोई टीचर होगा जो पीट मार पीट के दूसरे लाइन में लगा दिया हो। ठीक है, तो अब अनाउंसमेंट हुआ कि शिवम आपका मतलब बॉयफ्रेंड है या वो लड़का है जिसको सर्च करना है। तो शिवम कौन से लाइन में, बता दिया गया, अनाउंसमेंट हो गया लाइन नंबर 9 में। ठीक है, तो अब लाइन नंबर 9 में है तो वहाँ पे तो बहुत सारे लड़के हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, डिफरेंट हैं, तो कैसे आप सर्च करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है बाइनरी सर्च। आप लगाओगे, बोलोगे नहीं नहीं मैं तो कोडिंग जानती हूँ, मैं बाइनरी सर्च लगा दूंगी, शिवम को डाल दूंगी, वो सर्च करके हमें आउटपुट दे देगा, एंड उस लाइन में नहीं होगा तो -1 कर देगा। और ये तब तक होता रहेगा, पूरे क्लासरूम का, पूरा स्कूल का छानबीन हो जाएगा इससे। समझ रहे हो, मतलब ये लॉजिक लिखने के बाद आप पूरे स्कूल का छानबीन कर लोगे कम टाइम में। ठीक है, एक तरीका है कि आप एक्चुअली डेवलपमेंट करते क्यों, कि किसी भी मैनुअल काम को आप एफिशिएंट बना सको। ठीक है, तो अगर
इस चीज को अच्छे से समझो कि आप क्या कर रहे हो। मैनुअल तो है, आप या तो एक एक लड़का के पास जाओ, अपना चेहरा दिखाओ, उसका चेहरा देखो, फिर बोला अरे ये शिवम नहीं है, आगे बढ़ जाओ। फिर दूसरा पास जाओ, फिर उसका चेहरा देखो, फिर चेहरा दिखाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। या तो एक तरीका ये है, या तो एक फंक्शन बना दिया जाए, एक प्रोग्राम बना दिया जाए जिसके तहत आप पूरे छानबीन कर सको, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे बाइनरी सर्च, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में हम पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट पॉइंटर रहते हैं, एक राइट पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट पॉइंटर देखो जीरो पे इंडेक्सिंग कर देते हैं, ठीक है। बता देते हैं कि चलो जहाँ से क्लास का लाइन शुरू होता है वहीं पे हम लेफ्ट को हिंज कर दिए, खुट्टा गाड़ दिए। खुट्टा जैसे होता है ना, गांव में कहा जाता है खुट्टा गाड़ दो। तो क्या करते हैं, हम मार्क कर देते हैं, वहां पे हम कील ठोक देते हैं कि ये दिस इज इनिशियल पॉइंट। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बॉडी कहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ वो लेफ्ट मान लो, ठीक है। राइट जो जहां जाना है, ठीक। अब राइट को हमने मान के चला कि लास्ट वाला इंडेक्स है, जैसे ये वाला लास्ट वाला जो है वो नम्स लेंथ -1 है, ठीक है। तो ये आइट्रेशन कब तक होगा, लेफ्ट जब तक राइट के बराबर ना हो जाए, या लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम एक तो तरीका ये है कि हम पूरा का पूरा ट्रेवल करें, ठीक है, ट्रैवर्स करें, ठीक है। या हमेशा दिमाग में रख लेना कि जब सॉर्टिंग रहे, सॉर्टेड रहे, तभी जाके हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ कि अगर सॉर्टेड एरे दिया हुआ है तभी जाके बाइनरी सर्च लगता है, अगर नहीं तो नहीं लगेगा। अगर आपको बाइनरी सर्च लगाना है तो एरेज को सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर जा करके आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बाइनरी सर्च लगाने का यही तरीका है कि हम मीड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, बीचों बीच। जैसे अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप हर को जाओ, हर को देखो, हर को फिर फाइंड करो, फिर आगे बढ़ो। तो हम मीड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपका वो लड़का जिसको सर्च किया जा रहा है, शिवम नाम का लड़का है, वो लड़का, अब मान लो कि उसकी एज वाइज अगर सेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट खड़े किए गए लड़के, मान लो कि क्लास के लड़के हैं, मतलब एज ग्रुप का ठीक है, सब एज के हैं, मतलब मान के चलो कि एक हॉल है, सेमिनार हॉल। अब सेमिनार हॉल में तो हर एज के लड़के होते हैं, हर एज का लड़कियां होती हैं, तो अरेंज करके सजाया हुआ है, जैसे कि वन 10 साल से लेकर के 20 साल के बच्चे हैं, तो 10 साल से 20 साल के जो लड़के के रेंज है, सबके एज के अनुसार सजाया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मीड निकाल लेंगे, ठीक है। मीड कैसे निकलता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, ठीक है। इससे मीड निकल जाता है। मीड ऐसा इसलिए निकालते हैं कि कई बार इवन ऑड भी रहता है, तो उसके कारण से कंफ्लिक्ट ना हो, इस कारण से ये वाला करते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या मीड जो हमने फाइंड किया है, बीचों बीच जो फाइंड किया, क्या यही तो टारगेट नहीं है। अगर टारगेट यही है तो मीड को ही रिटर्न कर दो, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने का यही है कि अब क्या करते हैं, टारगेट जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मीड है उससे बड़ा है। इस चीज को अच्छे से समझो कि अगर टारगेट इस मीड से बड़ा है, तो हम जो लेफ्ट है यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, और राइट जो है यहाँ का यहाँ रहेगा। तो वही करते हैं, लेफ्ट को हम मीड+1 बना देते हैं, क्योंकि भाई अब मान लो कि हमारा टारगेट मीड के बाद है, मीड के बाद है, तो उसके पहले सर्च करने का क्या फायदा है। मतलब जैसे कि अब मान लो कि किसी, ऐसे समझो कि शादी होना 25 साल के बाद ही है, तो 25 साल के पहले हम क्यों ही ढिंढोरा पीट रहे हैं। हम क्या करेंगे उसके पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं। जैसे कि हमारी 23 साल की एज है मान लो, तो 23 साल की एज में क्लियर है कि शादी नहीं होना है, तो भाई 23 साल के पहले आप या तो दोस्ती कर लो, या तो आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। वही चीज है कि अगर एलिमेंट मीड के बाद ही है, तो हम लेफ्ट को मीड+1 पे लाई कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है कि जो टारगेट मीड के इसी साइड है, तो हम राइट को इधर ना रख के हम मीड -1 तक ही ले जाते हैं,
ठीक है। अगर ऐसा होता है, मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न कर देते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? देखो यार, यूट्यूब पे ना मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है, लेकिन आधा से ज़्यादा लोगों को डीएसए लॉजिक बिल्डिंग समझ ही नहीं आता है, ठीक है। देखो धीरे धीरे करके एक बता रहा हूँ, सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझो। एक क्वेश्चंस को समझो, एक क्वेश्चन कह क्या रहा है समझो, और भूल जाओ, क्योंकि 100 क्वेश्चन बना करके भी तुम्हें फायदा नहीं होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करके, बार बार आइटेट करके देखो, सीखो, फिर आगे बढ़ो। तो चलो इसको मैं रन करता हूँ, रन करके देखता हूँ कि क्या आता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो ये टेस्ट केस तो एक्सेप्ट कर लिया, मोस्टली बेसिक क्वेश्चन है, आसान आसान है। तो मैं अभी जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ आसान ही करा रहा हूँ। क्यों क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आपको बाद में रियलाइज होगा जब हार्ड क्वेश्चन कराएंगे तो वो मतलब ऐसे ही हंसते खेलते आपको समझ में आएगा। इस कारण से हम इजी क्वेश्चंस को पहले टच कर रहे हैं। इजी क्वेश्चंस को बार बार करो यार, मैं क्लियरली बता रहा हूँ भाई। कोई भी देखो यहाँ पर कोई भी है ना, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, कईयों को बोला जा रहा होगा कि डीएसए बहुत टफ है। तो आपको अगर लग रहा है ऐसा कि डीएसए टफ है तो मतलब मैं रियली बता रहा हूँ, डीएसए टफ नहीं है। समझ रहे हो, टाइम का गेम है। मेन है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करने लगते हो ना तो बहुत आसान लगता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो यार, बस मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना करोगे चीज़ें निकल के आएगा और बेहतर होगा, ठीक है। तो बस मैं इसको एंड करता हूँ, आगे ज़्यादा नहीं खींचूंगा वीडियो। चलो सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि इसमें लेफ्ट क्यों लेते हैं, राइट क्यों लेते हैं, लेफ्ट को कहाँ तक चलाते हैं। ये आइट्रेशन है, ये बता रहे हैं कहाँ तक चलना है, ठीक है। मीड निकालते हैं, फिर मीड कैसे निकालते हैं ये देख लो। ये सब देखो याद करने वाला चीज़ है भाई, सिंपल से बता रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई रॉकेट बना रहा हूँ, नहीं, चीज़ें याद करने वाला चीज़ है कि हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। लेफ्ट को राइट तक चलाना है तो लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें मगअप भी करने का, कोई बोलेगा नहीं नहीं मगअप नहीं करना, लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें याद करना ही पड़ेगा आपको कि इसी पैटर्न में सॉल्व होता है, इसी तरीके से सॉल्व होता है। लोग अच्छे अच्छे कंपनी में, फैंग, मेटा, जो भी है बड़ी बड़ी कंपनी का टारगेट मत रखो यार। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, 10, 12, 15, 20 लाख का पैकेज दे रही है, उसको भी टारगेट करके छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करो, करते रहो, प्रयास करते रहो, और एक दिन आएगा कि अच्छी कंपनी में आप होंगे। और अल्टीमेटली वहाँ पे भी आपको काम ही करना है, तो उस काम के लिए आपको भी तैयार रहना है। तो उस काम के लिए पहला है कि बेसिक बिल्डिंग कर लो, और बस करते रहो, डीएसए करते रहो, बस आगे बढ़ते रहो। बाय, केयर अप गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।